एक शिक्षा, एक सिलेबस, एक स्कूल की बात कर रहे। अमीर और गरीब की शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसकी चिकित्सा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब लोग इस देश में बहन बेटों का बलात्कार करने वाला जो आदमी है वो जेल के बाहर, और जिसका हुआ उसी को भर में जेल भेज रहे। और बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या की, 7 लोगों की बिल्किस बानो का बलात्कार हुए, उसका पेट का बच्चा भी मार दिया। और न्यायपालिक ने बिल्किस बानो को 18 साल तक संघर्ष करना पड़ा, और 18 साल में उस बेटी ने 20 बार अपना घर बदला, क्योंकि लोग उसको थ्रेट देते थे। और 21 लोग नामजद हुए, जिसमें 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, और बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हीं भयों को रिहा कर दिया। ये खाना बदोश लोग हैं, ये निकम्मे लोग हैं, ये निकृष्ट भ्रष्ट लोग हैं। ये किसी जाति के सगे नहीं है, किसी धर्म के सगे नहीं है। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी लौंडिया, भांजी, भतीजी मुसलमान नेताओं को बिहाई है। मुरली मोहन जोशी हो, आडवाणी हो, अटल जी हो, मोहन भागवत हो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, इनकी सबकी रिश्तेदारी मुसलमान नेताओं के साथ में है। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे भरवे सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। इन्हें बदलना कुछ नहीं है और बदल ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब के शेर अभी जिंदा है। मेरे देश के लोगों, मैं चमरी में मीटिंग कर रहा हूं। मैं 8 महीने से यहाँ आपके बीच में हापुड़ में हूं। मेरी बहन है यहाँ पे भागवती, मंगत राम जी मेरे जीजा जी है, और यहाँ मैं हमेशा मेरा टाइम गुजरा है, मैं आता जाता रहता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ चमरी के लोगों से, मैं इसे परिवार मानता हूँ। मेरी बहन, मेरे भांजे यहीं पले बड़े हैं। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, एक बार खड़े हो जाइए। जो संविधान को मिटाना चाहते हैं उनको सत्ता से बेदखल कर दीजिए। ये हमारे नेता ने जहां तक पहुंचा है, धन्यवाद। हमारे नेता कमजोर हो गए, हमारे माँ बाप कमजोर हो गए, तो क्या हम उनका इंतजार करेंगे या हम उनको गाली बकेंगे? नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाएंगे। हम किसी को मिटाने नहीं चले, हम तो जगाने के लिए चले हैं। हम इस देश में बराबरी के लिए चले हैं। ये मेरे भाई है मनवीर जी, जो हमारे यहाँ पे नगर अध्यक्ष है, रामगढ़ी में ये स्कूल चलाते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी वार्ड है, हर वार्ड पे जितने भी बूथ है, वहां पे हमें एक बूथ पे 13-14 लोग चाहिए। ये चमड़ी में जितने बूथ है, हमें अगर एक बूथ है तो 13-14 लोग चाहिए जो अपनी वोट की रक्षा कर सके, जिनकी वोट नहीं बनी है उनकी वोट बनवा सके, जो बाहर रहते हैं और यहाँ भी वोट नहीं है तो उनकी वोट बनवा सके। और इस आजादी की लड़ाई में, बराबरी की लड़ाई में, संविधान को बचाने की लड़ाई में, संविधान को लागू करने की लड़ाई में आपका साथ हमें चाहिए। मेरे देश के लोगों, मैं यकीन करता हूं कि आप ये साथ जरूर देंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम अमीर और गरीब के स्कूल एक करेंगे, और इस सरकारी अस्पतालों को इतना अच्छा बनवा देंगे कि प्राइवेट में अपना ताला लग जाएगा। और ताला नहीं लगा तो एक विधेयक लाके एक कानून पास करेंगे, ये प्राइवेट अस्पतालों पे परमानेंट ताले लगाएंगे। अमीर और गरीब का इलाज एक ही हॉस्पिटल में होगा। और बजट कहां से आएगा? जब बजट पाखंड पे आ सकता है, कुंभ के मेले पे 15,000 करोड़ रुपए लगाए जा सकते हैं, कंडो पाटे गए कुंभ के मेले में। अगर संत जाते तो कंडो पाटे जाते। इसका मतलब आप समझ जाइए कि वह संत नहीं है, वह आसाराम बापू जाते हैं, वह राम रहीम जाते हैं,
वो डेरा सत्ता सौदा जाते हैं और ऐसे ही साधु जाते हैं, इसलिए वहां पे कंडोम बांटने का बजट है गवर्नमेंट के पास।